रेफरेंस प्राइस से कम बोलियां कबूल नहीं की जाएंगी। एक से ज्यादा बोलियां रेफरेंस प्राइस से ऊपर हुई तो ओपन ऑक्शन होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं जिस ग्रुप की बोली ज्यादा होगी उसे PIA सौंप दी जाएगी। आज 75% हिस्सेस की निजकारी होगी। बोली जीतने वाले को बाकी 25% हिस्सेस 90 दिन में खरीदने का अख्तियार होगा। PIA का नाम और कौमी एयरलाइंस का स्टेटस बरकरार रहेगा। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा PTI संजीदा है तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कहा हमने असम्बली के फ्लोर से भी मुज़ाकरात की दावत दी। जायज़ मुतालिबात की सूरत में बातचीत आगे बढ़ सकती है। डायलॉग की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत हर इकदाम को तैयार है। PIA की निजकारी शफाफ बोली के जरिए की जाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीर जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। बरतानवी जरीदे ने लिखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज पाकिस्तान के अस्करी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिडिल पावर सिफारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहरिक रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेजी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौके पैदा किए। ट्रंप के साथ बर वक्त खुशगुफ्तारी और नरम सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित। अमरीकी सदर ट्रंप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरफ फील्ड मार्शल को इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाक भारत जंग में 8 भारतीय तैयारे तबाह हुए। दुनिया में अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा ट्रंप ने 1 करोड़ जिंदगियां बचाई। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीका फर्स्ट पॉलिसी के तहत 30 सफीर वापस बुला लिए। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी मिली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने 7-8 अरब डॉलर्स के मुआहदे किए जो जल्द सामने आएंगे। बानी PTI ने अमेरिका समेत दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए। फाइनेंशियल टाइम्स समेत सब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मोतरफ हैं। मुल्क में मौशी इस्लाहात नजर आ रही हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल का ख्वाहां रहा। दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के सबूत आलमी बरादरी को फराहम किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर रेल एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के कलीदी शोबों बाहमी ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तमाम शोबों में बहरीन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का इजहार। पायदार दो तरफा ताउन के लिए अपने अज़्म का अयादा। सतह अबूर कर चुका। अलीम खान के खिलाफ तहरीके इस्तेहकाक की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त। सेनेटर पलवत शाह खान की चेयरमैन और सेक्रेटरी सेनेट को तहरीरी दरख्वास्त। लिखा कि सेनेट कायमा कमेटी इजलास में अलीम खान का नाम मुनासिब और गैर शाइस्ता रवैया था। इजलास में हडियारा ड्रेन ता ठोकर न्याज बेग मंसूबे के अखराजात पर सवाल उठाया गया।
मंसूबे में अरबों रुपए के अखराजात से मुतालिक वज़ीर मवासिलात से वजाहत तलब। अलीम खान ने वजाहत देने के बजाय चलाना शुरू कर दिया। कमेटी के सामने तौहीन आमेज धमकी आमेज जबान इस्तेमाल की। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस का दिफा। कहती हैं कानून की मअतली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लमा उसूलों के मुताबिक नहीं। कानून से पहली बार अवाम को अपनी कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। हमने बरसों और दहाइयों के सताए हुए लाखों अहले पंजाब की मदद का कानून बनाया। ताकत पर लैंड माफिया के चुंगल से अवाम को निजात दिलाने के लिए अवाम की मुंतखब असम्बली ने कानून साजी की। कानून बनाना पंजाब असम्बली का आईनी हक है जिससे रोका नहीं जा सकता। कानून को रोकने का नुकसान मरीम नवाज की जात को नहीं होगा। कानून की मअतली से कब्जा और लैंड माफिया के सताए अवाम का बड़ा नुकसान जरूर हुआ। थरपारकर से दुनिया की सबसे सस्ती बिजली पैदा की जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों की तकरीब से खिताब। कहा कि हमारे पास थर में दुनिया के छठे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। प्रोजेक्ट के लिए दरियाई पानी इस्तेमाल नहीं किया। अनटैक होल्डिंग कंपनी के इश्तराक से पानी, तवानाई, जिद्दत और माहौलियाती शोबों में अहम पेशरफ्त हुई। NED साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क दूसरा बड़ा मंसूबा है। इस मंसूबे का पहले भी कई बार इफ्तिताह हो चुका, लेकिन अब की बार फाइनल है। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए 33.6 अरब रुपए इमदाद की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक सरमायाकारी का मकसद पाकिस्तान के ज़राई शोबे को मजबूत बनाना और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना है। रकम मुल्क में ज़राई वैल्यू चेन को मजबूत बनाने में मुआवनत करेगी। IFC ने पहली बार पाकिस्तानी रुपए में सरमायाकारी का ऐलान किया। मकामी और गैर मुल्की करेंसियों में तवीलुल मुद्दती फाइनेंसिंग तक रसाई में इजाफा होगा। हुकूमत का जल्द पाकिस्तान में 5G मुतारिफ कराने का ऐलान। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर IT शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। शिजा फातिमा ने कहा कि स्पेक्ट्रम ना होने से पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड आलमी मयार के मुताबिक नहीं। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करने जा रहे हैं। कोशिश है फरवरी के पहले हफ्ते में ऑक्शन मुकम्मल कर लें। स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात जल्द काबीना में पेश की जाएंगी। टेलीकॉम समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई समेत 5 मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी PTI और बुरशा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 27 जनवरी तक तौसी। आइंदा समाअत पर बानी को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने केस पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में काम की जगह खवातीन को हरासा करने के केस का फैसला। डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट को फारिग करने का फैसला दुरुस्त करार। दरखास्त गुजार की नौकरी पर बहाली की इस्तदा मुस्तरद। फैसले के मुताबिक खवातीन को काम की जगह हरासा करने की हुदूद ऑफिस बिल्डिंग तक महदूद नहीं। डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट ने खातून टीचर को ताल्लुकात न बनाने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान वेमेन क्रिकेट टीम की विकेट कीपर सिद्रा नवाज शादी के बंधन में बंध गईं। निकाह की तकरीब में करीबी अजीज वकारब ने शिरकत की। शादी की मरकजी तकरीब आज लाहौर में होगी। मेहंदी और मायों की तकरीबात में साथी खिलाड़ियों की भी शिरकत।